हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करी थी, जिसको हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब मैं इस वीडियो में आगे के टॉपिक को कवर करूँगा। जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि आगे की टॉपिक है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लागू होने वाले नियम। इट मीन्स व्हाट रूल्स विल बी अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला रूल है इसमें, किसी भी साझेदार को कोई वेतन अथवा कमीशन नहीं दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो। इट मीन्स interest and commission will not be given to any partner। सेकेंड पॉइंट है, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है किसी भी संस्था में तो सेकेंड पॉइंट है लाभ हानि का बंटवारा बराबर अनुपात में किया जाएगा। इट मीन्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल फॉर्म। थर्ड पॉइंट है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन capital will not be allowed to any partner in the absence of partnership deed। 4 पॉइंट है आहरण पे ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will not be provided by the any partner to its firm। फिफ्थ पॉइंट है साझेदारों को उनके द्वारा फर्म के दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी है। इट मीन्स कोई भी साझेदार जिसने भी संस्था को लोन दे रखा है, ऋण दे रखा है, क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, ऋण दे रखा है, तो उस साझेदार को संस्था के थ्रू यदि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, इट मीन्स पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब भी 6% वार्षिक 6% एनुअल ब्याज लेने का उसको अधिकार प्राप्त है। तो ये तो कुछ हैं आपके पॉइंट्स जिसको हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड यदि अब्सेंस है तो हमारे ये रूल्स अप्लीकेबल होंगे। इसी के साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स और जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि 6 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। उस पॉइंट्स में हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक साझेदार को क्या होता है, प्रत्येक साझेदार को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, संस्था की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का अधिकार होता है। क्या होता है, चेक करने का अधिकार होता है। तो उसको अथॉरिटी होती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर ले। अच्छा, 7 पॉइंट में बात करूं तो किसी भी साझेदार को यदि पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है पार्टनरशिप डीड, तो किसी भी साझेदार को जो मतभेद होता है, साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, तो उसका डिसीजन जो होता है वो होता है आपका सबकी सहमति के आधार पर, मतलब मताधिकार के आधार पे ही सबका क्या कर लिया जाएगा, उस विवाद का निपटारा किया जाता है। अच्छा, मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सभी साझेदारों को संस्था के कर्तव्यों को, 8वें पॉइंट की मैं बात करूं, कर्तव्यों को निभाने का पूर्ण उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने बात करी कि यदि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो हमारे ये रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। यदि किसी संस्था में पार्टनरशिप डीड नहीं रखा हुआ है तो ये रूल्स अप्लीकेबल किए जाएंगे। मैं आगे बात करूं, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में कौन कौन से खाते हमारे बनाए जाते हैं। तो देखिए, पहले खाता जो मेरे पास पहला खाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा जो मेरे पास खाता बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। दो तरह के खाते हमारे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में बनते हैं। एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और दूसरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, हम लोग फॉर्मेट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कैसे बनेगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट जो है वो ये है, फॉर्मेट है फॉर्मेट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए, हम लोग ऐसे सिंपल लिखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, है ना। और इसमें देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर, और यहाँ पे जिस भी एंडिंग ईयर के लिए होता है वो लिख लिया जाता है। फॉर्मेट में ये होता है, पहला पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, तीसरा फिर पर्टिकुलर, फिर चौथा अमाउंट होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सारे एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं फर्म्स के
वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, वो हम लोग यहाँ डेबिट साइड में लिखते हैं। अच्छा ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये वाला जो साइड होता है ये डेबिट साइड कहलाता है। ये कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड होता है। अच्छा जो हमारे पास ये वाला साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। तो जैसा कि आप लोगों का अकाउंट्स के रूल में आप जानते ही हैं कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं हम लोग फॉर्म्स के, है ना। क्या दिखाते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, याद रखिए डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं, सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, सारे इनकम्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इनकम्स दिखाते हैं कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। तो इसी रूल को हमें याद रखते हुए हम क्या बना लेंगे यहाँ पे, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। चलिए मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ यहाँ आता क्या क्या है। देखिए जो पहली पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो पहला चीज़ क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दिखा जाएगा। अच्छा आप यहाँ पे देखें, मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा था, तो कैसे ही एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि देना पड़े तो ये फॉर्म का क्या है, एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फॉर्म्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, फॉर्म्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। और फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि एक्सपेंस है तो हम डेबिट साइड, एक्सपेंसेस साइड में हम डाल देंगे। उसी तरीके से हम सैलरी की बात करें, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी भी फॉर्म को देना पड़ेगा। तो ये फॉर्म के हिसाब से क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। वैसे ही पार्टनर्स को कमीशन देना एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट और लोन जो है फॉर्म को पे करना होता है पार्टनर्स को उनके द्वारा दिए गए लोन्स पे, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सारे के सारे एक्सपेंस हो गए, इस साइड आ गया। अब मैं बात करूं इधर इनकम साइड की, तो इनकम साइड में देखिए हमारे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो देखा आया प्रॉफिट, ये बुक्स में पहले से बुक में गिवन होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कमीशन के नाम से। और ये चूँकि प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमारा इनकम साइड में आया। और कमीशन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हमारा जो है फॉर्म का इनकम होता है। दो चीज़ें हमारा इस तरफ आता है। ने दोनों को इक्वल कर लिया। देखा हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस जो बैलेंस ज़्यादा होता है बोथ साइड दिखा देते हैं। क्रेडिट से बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा प्रॉफिट में, और यदि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो हमारे यहाँ आंसर आएगा लॉस में। तो हम कैसे प्रॉफिट, तो ये हमारी जो है बात हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। अगला जो मैंने बताया था जो अकाउंट बनता है इसमें, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बना दे रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अच्छा एक बात यहाँ में ध्यान रखने वाली होती है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको बनाने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कौन सा मेथड होता है, कौन सा मेथड, फिक्स मेथड होता है। और एक हमारे पास में होता है जो दूसरा मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मेथड हमारे पास होता है फ्लोटिंग मेथड। कौन सा मेथड, फ्लोटिंग मेथड, है ना। इसको हम लोग, जो दूसरा मेथड है इसको हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैक्चुएटिंग मेथड भी बोलते हैं। फ्लैक्चुएशन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। हिंदी में बात करूँ तो ये होता है अस्थायी पूंजी विधि। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट बना रखा है वो फॉर्मेट बना रखा है, यदि ध्यान से देखें तो ये बना रखा है हमने फिक्स कैपिटल मेथड, यानी फिक्स मेथड है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का, ए और बी का, ये देखिए लिखा हुआ ए एंड बी का बैलेंस हो गया। कैपिटल का बैलेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, प्रॉफिट दिखाते हैं, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिया है, दिखा। अब इसके बाद में इधर हमारे पास में क्या आता है, यदि बैलेंस कैपिटल का हमारे पास में डेबिट बैलेंस दिया होता है तो इस तरफ दिखा लेते हैं। और लॉस हो जाता है यदि यहाँ का जो लॉस इनका, यदि ये वाला लॉस है तो यहाँ आ जाएगा, ये देखिए, है ना। और ये वाला प्रॉफिट होता है तो यहाँ देखिए प्रॉफिट इधर दिखा लेते हैं। हिसाब से इसको करते हैं। अच्छा ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अच्छा इसको बनाने का जो फंडा होता है हमारे पास वो बहुत ही सिंपल सा होता है, जैसा कि हमने और चीज़ों में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। जैसे यहाँ पे भी फंडा है एक, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में पहले डिस्क्राइब कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा पर्टिकुलर्स हुआ, यहाँ पे दो पार्टनर्स हमारे ए एंड बी, ये भी हमारे पास पर्टिकुलर्स हुआ। और फिर हमारे पास दो पार्टनर्स है ए एंड बी। जैसे कि हमने ऊपर भी बात करी, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। अच्छा ये जो पॉइंट ऑफ बनता है, पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता है पार्टनर्स के हिसाब से, है ना। और ऊपर वाला बनता है फर्म्स के हिसाब से। तो जो हमने यहाँ पार्टनर्स के हिसाब से बनाया, तो पार्टनर्स के हिसाब से हमने देखा पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस यदि बैलेंस बी बाई डी हमने लिख रखा है, तो बैलेंस बी बाई डी ये कैपिटल का बैलेंस है। किसका बैलेंस है ये हमारे पास? ये कैपिटल का बैलेंस है ना। तो कैपिटल का जो बैलेंस है हमने इस तरफ दिखा दिया। यदि हमारे खाते में जमा है, ए और बी के खाते में जमा है तो इस तरफ दिखाएंगे, और यदि इन्होंने एक्स्ट्रा जो है बकाया है कैपिटल, इट मीन्स क्या है, इन्होंने आवश्यकता से ज़्यादा कैपिटल उधारी कर रखी है, तो वो उस तरफ दिखा लेंगे, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, और इधर हमने दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूँकि देखिए ब्याज मिलेगा तो प्रॉफिट हुआ साझेदारों को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इधर दिखा दिया। प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट हुआ, सैलरी मिला, कमीशन मिला, ये सब क्या है? प्रॉफिट्स ही है। तो है, तो यदि प्रॉफिट्स है साझेदारों के मध्य तो ये हमारा इस तरफ आ जाता है। यदि उनका नुकसान हो रहा है, लॉस है, ड्राइंग से यदि वो पैसा निकाल लेते हैं साझेदारी संस्था से कुछ अपने यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। यदि खुद के प्रयोग के लिए कोई पैसा निकाल लिया जाता है, तो देखिए वो ड्राइंग्स भी हमने कहाँ दिखा दिया, वो डेबिट बैलेंस में दिखा दिया है, जो कि लॉस साइड में दिखा रहा है हमारा, है ना। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि वो ड्राइंग्स पे किसी भी साझेदार को कोई ब्याज देना पड़ रहा है तो वो भी उनका नुकसान है। तो सारे नुकसान जो है किसके? पार्टनर्स के। पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये डेबिट साइड में दिखा दिया, और इधर हमने क्या कर दिया, जो भी पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका प्रॉफिट था वो हमने सारे के सारे किस में दिखा दिए, वो इधर क्रेडिट साइड में दिखा दिए मैं। अब देखिए बोथ साइड से हम इक्वल कर लेंगे, नीचे की तरफ देखते हैं ज़रा सा। बोथ साइड से इक्वल कर देंगे। ए का टोटल यहाँ दिखाया हमने, ए का टोटल कहाँ दिखाया हमने? ए का टोटल ये नीचे की तरफ ये दिखा रहा है यहाँ पे। ए का टोटल हमने ये दिखा रखा है मैंने। हम्म, ये जो मैंने दो गैप रखे हैं जहाँ पे टोटलिंग कर रखी है ओवरऑल नीचे की तरफ, ये टोटल मैंने दिखा रखा है। ये नीचे की तरफ आप जाओगे तो टोटलिंग जो दिखा रखी है वो, और वो टोटल हो गया, सब टोटल हो गया। और इसी तरीके से इस तरफ भी हमने टोटल दिखा दिया, और जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस सी बाई डी लिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना। अब हमने देखेंगे, देखिए हमने ये तो पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स मेथड बताया है। अब हम आगे चलेंगे, दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीके के मेथड में डिवाइड होता है। एक हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होता है, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग कैपिटल मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो खाते बनते हैं। यहाँ से देखिए ये लिखा भी हुआ हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यदि फिक्स कैपिटल मेथड है, इफ़ fixed capital method is applied in a question, we have maintained two types of accounts. फर्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर मैं आगे की बात करूं कि फ्लोटिंग कैपिटल मेथड में तो केवल मैं एक ही खाता बनाता हूं। कौन सा खाता बना देता हूं मैं केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही तरीके का खाता बनाता हूं। तो यहाँ पे देखिए डिटेलिंग में भी हम लोग समझ लेंगे कि मैं पहले फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहा हूँ। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड की बात करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया फिक्स कैपिटल मेथड में आपके दो खाते बनेंगे। क्या बनेंगे? दो तरह के खाते बनेंगे। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमने बनाया तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी? एक तो आएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इफ़ इंट्रोड्यूस बाय एनी पार्टनर। ये दो चीज़ें ए और बी का दिखाने के बाद में वही बैलेंस हमारा इधर आ जाता है। इसमें खास तौर पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ नहीं आती है। तीसरी चीज़ जब आएगी जब यहाँ पे कोई ड्राइंग्स जो है कैपिटल के फॉर्म में हो जाएगी, तो वो इस तरफ दिखा लेते हैं बस। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल मेथड बन जाता है। अच्छा, हमने बात करी कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहला अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मैं बात करूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने देखिए क्या क्या दिखाना है, बैलेंस ऑफ अ करंट अकाउंट का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेमुनरेशन, ये सब चीज़ें यहाँ दिखा लेंगे। और इधर जो नुकसान हमारा है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो दिखा देंगे। ये टोटलिंग दोनों तरफ यही किया, इधर का टोटल ए का टोटल ये, बी का टोटल ये, और यही टोटलिंग हमने इस तरफ दिखा ली। और इसमें में से ये दोनों घटा दिए तो यहाँ आ गया, और ये इसमें से ये दोनों घटा दिए तो यहाँ बैलेंस आ गया। ये बैलेंस आ गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। अब मैं बात करूँ फ्लैक्चुएटिंग मेथड या फ्लोटिंग मेथड की, तो यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का खाता बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आ जाता है। क्या मैं बात करूँ तो ये जो दो चीज़ें लिखी हुई थी, ये दो चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं आपका, ये एक दो,
ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी ऊपर से। ये दोनों चीज़ें देखिए मैंने वही सेम एज इट इज़ नोट कर लिया है, और ऊपर की ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ नीचे की तरफ नोट कर लिया है। मतलब मिला के कहने का है दोनों का ही ऐड कर दें तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए मैं बात करूँ इसमें क्या क्या चीज़ें दिखा रखा है। तो एक तो दिखा रहा है कैपिटल बैलेंस ऑफ, एक तो दिखा रखा है क्या हमारे पास में, एक है बैलेंस ऑफ अ कैपिटल, ये बैलेंस ऑफ अ कैपिटल, बैलेंस ऑफ अ करंट अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इफ इंट्रोड्यूस बाय एनी पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन रेम्यूनरेशन, है ना, ये हो गया। और इधर हमारे पास ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। और ऐसे जैसे हमने पिछले ऊपर की तरफ बैलेंस निकाला वैसे ही बैलेंस निकाल के यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई फ्लोटिंग मेथड। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है मुझसे, क्या पूछता है, वो पूछता है कि जो आपके पास में फिक्स मेथड है, क्या पूछता है, जो आपके पास में फिक्स्ड मेथड है ना, और जो आपके पास में फ्लोटिंग मेथड है, कौन सा मेथड है, फ्लोटिंग मेथड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं डिफरेंस जो है, जो हमने जो फॉर्मेट बताया था उसी के आधार पे हम डिफरेंस यहाँ पे बात कर लेंगे। तो जैसे देखिए मैं फॉर्मेट को दिखाता हूँ पहले आपको और फिर उसके आधार पे बात करूँ। देखिए पहला डिफरेंस ये आ जाएगा हमारे पास में कि जो फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें दो खाते बनाते हैं हम लोग, और जो फ्लैक्चुएटिंग है उसमें एक प्रकार का खाता बनाते हैं। तो पहला तो डिफरेंस ये आ गया कि फिक्स कैपिटल मेथड स्थायी पूंजी विधि में हम दो खाते बनाएंगे, और अस्थायी पूंजी विधि में हम लोग क्या बनाएंगे, केवल और केवल एक प्रकार का ही खाता बनाएंगे। एक तो पहला डिफरेंस ये हो गया। यदि हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरे डिफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें हम लोग केवल और केवल क्या दिखाते हैं, एडिशनल कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर एंड बैलेंस ऑफ अ कैपिटल, हम ये दिखाते हैं इसमें। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लोग ये जो चीज़ें हमने लिख रखी हैं यहाँ पे, बैलेंस ऑफ अ करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीज़ें हम लोग दिखाते हैं। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इस दूसरे वाले डिफरेंस में, है ना। और मैं बात करूँ इधर के डिफरेंस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो सबका योग दिखा लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, सबका योग दिखा लेते हैं। ऐसा हम लोग डिफरेंस बोल सकते हैं यहाँ पे। यदि मैं बात करूँ तीसरे डिफरेंस की, तो देखिए स्थायी पूंजी विधि जो होती है फिक्स कैपिटल मेथड में, ये इसमें देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होता है वो चेंज नहीं होता, स्थिर होता है। जैसा नाम ही से स्पष्ट है कि स्थायी पूंजी विधि, इसमें पूंजी स्थिर रहती है वर्ष के अंत में भी। और मैं बात करूं अस्थायी पूंजी विधि की, तो इसमें पूंजी जो है बदलती रहती है। इसमें पूंजी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, बदलती रहती है ना। ये सब इसके जो है डिफरेंस हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। इसके अलावा मैं बात करूँ इस चैप्टर में, तो एक चीज़ पूछी जाती है कि पार्टनरशिप, क्या पूछा जाता है, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। तो पार्टनरशिप एक्ट याद रखिएगा 1932 होता है, ये है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि क्या पूछा जाता है, तो साझेदारों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सामान्य साझेदारी में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होती है। तो देखिए मिनिमम देखिए कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। ये पूछा जाता है किसमें, जनरल पार्टनरशिप में। किसमें, जनरल पार्टनरशिप में। तो जब जनरल में पूछेगा मुझसे तो मिनिमम यहाँ पे हमारे पास होता है 2, क्या होता है यहाँ पे मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितना होता है 20, जिसको अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया 50। यदि आपके क्वेश्चंस, यदि आपको क्वेश्चन जो है आएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। यदि ऑप्शन में 20 है तो 20 देंगे, यदि ऑप्शन में दोनों हैं तो आप ये 50 वाला देंगे, ठीक है, और नहीं तो 20 आप देंगे, ठीक। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बैंकिंग में, बैंकिंग पार्टनरशिप में यदि आप कोई बैंक खोलने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों ने साझेदारी करी है कई लोगों ने मिलके, तो बैंकिंग पार्टनरशिप में आपकी जो मिनिमम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 2 ही होनी चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10। इससे ज़्यादा जो है नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साझेदारी क्या मानी जाएगी, अवैध मान ली जाएगी। अच्छा, मैं आगे की बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारों के मत कि, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन आता है,
साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या आता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो होना चाहिए वह आपका वो होना चाहिए किस फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। किस में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और ही इससे रिलेटेड आता है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ आंसर जो मेरा होगा वो इक्वली होता है। वो क्या होता है हमारे पास में, इक्वली होता है। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आगे की बात करूँ, क्या एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साझेदारी का जो पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है। तो वो आपका क्या होता है, वो वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक ही होती है। मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री ऐच्छिक होता है। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है अवैध साझेदारों को लाभ का हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है, आपको अवैध मतलब जो आपका एक दो होते हैं ना आपके, एक मेजर एक होता है माइनर। तो जो माइनर होता है वो अवैक्स होता है। तो अवैक्स साझेदारों को जो लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो उसमें उत्तर होगा हाँ, मिलता है। ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारे पास में कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल बात करेंगे। न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। और मैं आपको बता दूँ इसमें न्यूमेरिकल कौन कौन से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्म बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, तो एक तो इसका क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है पार्टनर्स कैपिटल का, और पार्टनर्स कैपिटल बोथ मेथड दोनों ही, जैसे कि कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये दो चीज़ें आती हैं। तीसरा इसमें जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो हमारे पास पूछा जाता है हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ये पूछा जाता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछा जाता है, कैसे कैलकुलेट होगा। जो पूछा जाता है तीसरा वो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूछा जाता है। और एक हमारे पास में पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो है हमारे पास में पूछ लिया जाता है, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ आपको पूछना है, रिलेटेड क्वेरी हो तो वो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।